मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। भाजपा की प्रांतीय परिषद सदस्यों की बहुप्रतीक्षित सूची 9 दिसंबर को जारी हो गई। यह सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और उससे भी आगे बढ़कर 2027 में विधानसभा चुनाव की रणनीति का झरोखा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। गाजीपुर की विधानसभा सीटों पर इस बार कैसी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक बन रही है, आज हम विश्लेषकों के फार्मूले को सामने रखकर प्रांतीय परिषद के सदस्यों की सूची से समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा संविधान कहता है प्रांतीय परिषद सदस्यों की एक ही भूमिका होती है, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देना। मतलब जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया खत्म, इन सदस्यों की जरूरत भी खत्म। मगर इस बार गाजीपुर समेत कई जिलों में प्रांतीय सदस्यों की सूची जिला संगठन चुनाव के महीनों बाद जारी हुई है। यह देरी संकेत देती है कि यह महज संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, कुछ बड़ा तय हुआ है। नियमतः हर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का एक प्रांतीय सदस्य चुना जाता है और वह उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी और सक्रिय सदस्य भी होता है। मगर इस बार गाजीपुर में यह नियम ढीला पड़ा दिखाई देता है। जैसे सदर सीट से चुने गए मनोज राय मूल रूप से मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, फिर अकेले जखनिया विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़े 3 नेताओं को अलग अलग गैर विधानसभा क्षेत्र में प्रांतीय सदस्य घोषित किया गया है। सरोज मिश्रा मोहम्मदाबाद, राजेश राजभर जहूराबाद, राजेश सोनकर सैदपुर। जानकारों का तो दावा है कुछ नाम वो भी घोषित हुए हैं जो नामांकन पत्र भरे ही नहीं थे, और जो भरे थे वह सूची में हैं ही नहीं। खैर, यह भाजपा का आंतरिक मामला है। हम तो उसकी जारी प्रांतीय परिषद सदस्यों की सूची के संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव विश्लेषक 2 सबसे बड़े फार्मूले से विश्लेषण करते हैं, एक अर्थमेटिक यानी संख्या बल और दूसरा केमिस्ट्री यानी सामाजिक संतुलन। यदि इसी फार्मूले से प्रांतीय परिषद की सूची को तौलें तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा का सामाजिक संतुलन कुछ ऐसा बनता दिखता है। अगड़े 3 सीटें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, पिछड़े 2 सीटें मौर्यवंशी, राजभर, अनुसूचित जात 2 सीट, सोनकर, बनवासी। मतलब भाजपा की नजर में गाजीपुर के सामाजिक ढांचे के अनुरूप। और अगर यही केमिस्ट्री लागू होती है तो एक खास बात, 2012 के बाद पहली बार भाजपा किसी ब्राह्मण को टिकट दे सकती है। अब बड़ा सवाल, जब भाजपा अपने वोट बैंक में बिंद और चौहान को जोड़ती है, तब प्रांतीय परिषद की सूची में इस जाति के नेता क्यों नहीं? विश्लेषकों के अनुसार वजह साफ है। बिंद समाज के प्रतिनिधित्व की भरपाई भाजपा पहले ही डॉक्टर संगीता बलवंत को राज्यसभा भेजकर कर चुकी है। और जहां तक चौहान समुदाय की बात है तो गाजीपुर में चौहान वोट का सबसे बड़ा हिस्सा जहूराबाद में है, जो मऊ से बिल्कुल सटा है। और मऊ में भाजपा दारा सिंह चौहान को मंत्रिपरिषद में जगह देकर पहले ही प्रतिनिधित्व दे दी है। मतलब प्रतिनिधित्व सीधा सीटों के हिसाब से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव और बड़े समीकरण के अनुसार। तो कुल मिलाकर भाजपा की गाजीपुर सूची बताए बिना यह बता रही है
कि 2027 की रणनीति में भाजपा जाति संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, पुराने टिकट फार्मूले सबको जोड़कर चलेगी। यानी यह सूची भविष्य के उम्मीदवारों का रफ ब्लूप्रिंट है। गाजीपुर की प्रांतीय परिषद सूची भले ही एक सांगठनिक औपचारिकता लगे, मगर चुनाव विश्लेषकों के अर्थमेटिक और केमिस्ट्री के फार्मूले से देखें तो यह सूची साफ साफ बताती है कि भाजपा 2027 का होमवर्क शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सामाजिक समीकरण वाले ब्लूप्रिंट को टिकट वितरण में कितना अपनाया जाता है और गाजीपुर की 7 सीटों पर भाजपा कौन सी नई कहानी लिखेगी। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।